अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, मैं आज आपके सामने आपके अपने यूट्यूब चैनल स्वीट होम सर्विसेज 718 के प्लेटफॉर्म से आपके लिए एक बार फिर एक नई अपडेट लेकर आ रहा हूँ। आज जो हम कुछ मुवाजना करेंगे जो कि जिया बग्गा रोड और रायविंड रोड के जो ऊपर जो सोसाइटीज़ हैं, इनका आज हम मुवाजना करेंगे और हम देखेंगे कि इसके अंदर जो जिया बग्गा रोड्स के ऊपर 3-4 सोसाइटीज़ आई हैं उनमें, और जो रायविंड रोड के ऊपर जो सोसाइटीज़ हैं इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये सारी जो है इन दोनों सोसाइटीज़ के बारे में और इन दोनों रोड्स की सोसाइटीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पर अगर हमने इन्वेस्टमेंट करनी है तो क्यों वो कितनी देर के बाद हमको उसके ऊपर जो है वो एक अच्छा खासा जो है बेनिफिट मिल सकता है या उसके ऊपर हमको फ़ायदा हो सकता है। तो हम अपने चलते हैं व्लॉग की तरफ और मज़ीद जो है इसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। तो व्यूअर्स, जैसे आप जानते हैं कि जिया बग्गा रोड के ऊपर इस टाइम तकरीबन कोई 4 से 5 सोसाइटीज़ जो हैं वो अपने प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च कर चुकी हुई हैं, जिनमें सबसे पहले जो वहाँ पर एक सोसाइटी ऑलरेडी जिया बग्गा रोड के ऊपर मौजूद है जो कि पार्क एवेन्यू के नाम से है। बड़ी खूबसूरत, बहुत अच्छी सोसाइटी है जो, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से अब तो वहाँ पर ऑन ग्राउंड चीज़ें मौजूद हैं और उनकी जो डेवलपमेंट है, उनके जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है और उनका जो पूरा सिस्टम हमने देखा है वो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। और जिया बग्गा रोड के ऊपर जो सबसे पहले जो एक सोसाइटी जो ऑलरेडी मौजूद है, गेटेड कम्युनिटी है और हर लिहाज से जो है वहाँ पर सहूलतें जो है वो मौजूद है। अभी गैस वहाँ पर नहीं है, लेकिन इसके अलावा अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी के साथ यानी इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा खूबसूरत और बड़ा शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ वहाँ पर कमर्शियल रेजिडेंशियल प्लाट्स और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो प्लाट्स हैं वो भी हैं। और अच्छा व्यूअर्स, इसके अलावा यहाँ पर जो दूसरी इसके बाद जो बड़ी सोसाइटी है जिसका हम नाम जो है आजकल बहुत ज़्यादा वीडियोज़ भी देख रहे हैं सॉरी, तो जिसकी आज आप बहुत ज़्यादा वीडियोज़ भी देख रहे हैं, उसमें नाम आता है लिबर्टी लैंड का। तो व्यूअर्स, लिबर्टी लैंड जो है ये भी इस अपनी डील जो है वो तकरीबन 6-8 माह हो चुके हैं इसको भी लॉन्च करके। तो इसने भी जो अपनी डील लॉन्च की है वो भी आपके सामने मैं आगे जाके रखता हूँ। और इसके अलावा जो तीसरी इसके अंदर जो सोसाइटी आई है वो है जैतून सिटी। जैतून लाइफस्टाइल के नाम से यहाँ पर जैतून ने अपना एक नया प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया हुआ है और उसके ऊपर इन्होंने जो स्टार्टिंग में अगर हमने देखा कि जैसे फ़तेह अली ख़ान भी यहाँ पर इन्होंने जो एक कॉन्सर्ट रखा था वहाँ पर आए थे और यानी तकरीबन कोई 200-300 मीटर का जो रोड था इन्होंने वो कारपेट किया, यानी 10 से 15 रोज़ के अंदर अंदर। तो वो कारपेट करके दोनों साइडों के ऊपर कंटेनर लगाए और कंटेनर के लगाने के बाद फिर इन्होंने वहाँ पर लोगों को मदऊ किया और नुसरत फ़तेह अली ख़ान के जो फैमिली है उनमें से इन्होंने राहत फ़तेह अली ख़ान को वहाँ पर दावत दी और उन्होंने वहाँ पे और उस कॉन्सर्ट में फिर यहाँ पर जो वो सारी चीज़ें जो है वो इन्होंने डिस्क्लोज़ की, अपना जो प्रोग्राम था वो भी लॉन्च किया और उसके बाद फिर इन्होंने वहाँ पर 3 मरला और 5 मरला की जो डील है वो इन्होंने वहाँ पर लॉन्च की। तो उसके बाद इसके बाद जो सोसाइटी आ जाती है वो है यहाँ पर एम्पीरियल स्मार्ट सिटी। एम्पीरियल स्मार्ट सिटी जो है ये बिलवर्ड सिटी का प्रोजेक्ट है जो कि इस्लामाबाद में आप जानते हैं कि बिलवर्ड सिटी एक बड़ा नाम पैदा कर चुकी है अपना। और अगर हम देखा जाए तो हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो बिलवर्ड सिटी। अगर यहाँ पर देखा जाए तो बिलवर्ड सिटी का जो इस टाइम हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो तकरीबन कोई 1 लाख कनाल के ऊपर जो है वो अपना प्रोजेक्ट जो है वो उन्होंने लॉन्च किया हुआ है। और वहाँ पर अगर फ़ाइल्स के बारे में हम बात करें, फ़ाइल्स भी वहाँ पर सस्ती हैं बनिस्बत और प्रोजेक्ट्स के। और ये चक्री के ऊपर जो है, जैसे ही आप रिंग रोड से इस्लामाबाद में उतरते हैं चक्री, तो उसके पास है बिल्कुल, ये एयरपोर्ट से बिल्कुल नज़दीक है। तो बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है उनका। यहाँ पर लाहौर के अंदर इन्होंने एम्पीरियल स्मार्ट सिटी के नाम से उन्होंने जिया बग्गा रोड के ऊपर ही अपना प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया हुआ है और उसकी भी मैं जो डिटेल है वो भी आपके सामने रखूँगा। तो व्यूअर्स, ये तो वो सोसाइटीज़ हैं जो
आ गई हैं जिया बग्गा रोड के ऊपर। और जिया बग्गा रोड इन 4-5 सोसाइटी की वजह से वो एक कमर्श यानी इन फ्यूचर जो है वो एक सोसाइटीज़ का हब जो है वो बनने जा रहा है। लेकिन वो उसके ऊपर कितना टाइम लगेगा, क्योंकि अभी तो वो इनिशियल स्टेज है इनकी। वहाँ पर हल्का फुल्का काम भी वहाँ पर कोई डेवलपमेंट का इन्होंने स्टार्ट किया है, कुछ थोड़ा बहुत जो है वो लिबर्टी लैंड ने अपना काम स्टार्ट किया है, और उसके साथ जो है वो फिर जो जैतून लाइफस्टाइल है इसने भी अपना कुछ काम जो है वहाँ पर स्टार्ट किया है। तो अगर हम यहाँ पर देखा जाए तो लिबर्टी लैंड के पास जो ज़मीन है वो कितने रकबे के ऊपर उसने डेवलपमेंट अपनी स्टार्ट किया, वो तकरीबन कोई 500 मीटर का रकबा है जो मेन बुलेवार्ड जो उसके ऊपर वो डेवलप कर रहे हैं। तो इससे ज़्यादा जो रकबा है वो जैसे जैसे वो डेवलप करेंगे तो पता चलता जाएगा कि इनके पास एक्चुअल ज़मीन कितनी है। एलडी अप्रूव ये भी कह रहे हैं, और उसके अलावा जो जैतून लाइफस्टाइल है वो भी अपने आप को एलडीए अप्रूव सोसाइटी जो है वो भी बता रहे हैं। तो क्योंकि इनके पास जो इस टाइम जो रकबा है वो जैतून लाइफस्टाइल के पास तकरीबन कोई 23 एकड़ रकबा जो है वो इनके पास एलडी अप्रूव है और बाकी अभी नॉन अप्रूव है। और इसी तरह इंपीरियल स्मार्ट सिटी जो है इसके अंदर जो रकबा है वो भी कह रहे हैं कि हमारे पास ये सारा अप्रूव्ड रकबा है, एलडी अप्रूव सोसाइटी है। तो उसकी अभी कोई डेवलपमेंट का काम हमने नहीं देखा। सुनने में ऐसे ही आया कि वो भी अपना डेवलपमेंट का काम जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं। लेकिन हमने लास्ट टाइम में विज़िट किया था तो हमें उसकी लैंड ही नहीं मिली, और उसकी जगह भी हमें जो है ना वो ढूंढने में बड़ी दिक्कत हुई। लेकिन हम उसकी जगह पे पहुंच नहीं सके, और ना ही उनकी जाके हम डेवलपमेंट जो है वो भी देख सके। तो व्यूअर्स, ये तो वो सोसाइटीज़ हैं जो जिया बग्गा रोड्स के ऊपर है। और जिया बग्गा रोड्स की मैं एक और आपको बात बताता जाऊँ कि ये जो रोड है सिंगल रोड है, और आप मगरब के बाद यहाँ पर जो आपको ट्रैवल करना है वो आप ख़तरे से खाली नहीं है। और अगर हम क्योंकि इसके दोनों साइडों के ऊपर, एक साइड में इसके रेलवे की पटरी चल रही है, खयाबान अमीन है, और इसके आगे फिर जाएँ तो वहाँ पर आपको फेज़ 6 मिलता है जो कि बहरिया ऑर्चर्ड का है। तो व्यूअर्स, इसके लिए हम वहाँ पर जो नाइट के टाइम में ट्रैवल करना वो कोई ख़तरे से खाली नहीं है। और इसके अलावा अगर हम मुआवजा करें रायविंड रोड का, तो रायविंड रोड के ऊपर जो सोसाइटीज़ हैं उनमें जैसे अब मैं जिक्र करता जाऊं कि वहाँ पर सबसे बड़ा जो इस टाइम ब्रांड एक बना हुआ है आपकी लाहौर की प्रॉपर्टी में, वो है अल कबीर टाउन। अल कबीर टाउन जो है यहाँ पर जिस तरीके से उसने अपनी डेवलपमेंट की है, जिस तरीके से उसने अपने फेजेस जो हैं वो लॉन्च किए हैं और डिलीवर किया उन्होंने, अगर हम इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें और जिया बग्गा रोड को हम मद्देनज़र रखें तो ये दोनों रोड जो हैं इनका ये बिल्कुल कंपैरिजन करना कोई बनता नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो रायविंड रोड है वो आज आपका मेन सिटी जो है वो कहला रहा है। लाहौर की जो पूरा हब है, यहाँ पर आपको हर किस्म की फैसिलिटी जो है मौजूद हैं। यहाँ पर आप लेट नाइट आएँ, आप कभी भी यहाँ पर सफ़र करें तो आपको किसी इस तरह की कोई वो फीलिंग नहीं आती कि यहाँ पर आपके लिए कोई नुकसान होगा या आपको कोई ख़तरा होगा यहाँ पर ट्रैवल करते हुए। क्योंकि आज जिया बग्गा रोड जो है वो बिल्कुल सुनसान एरिया है, तो उसके अंदर जो यानी ट्रैवल करना मगरब के बाद जो है वो ख़तरे से खाली नहीं है। और इस तरह का कॉन्सेप्ट जो है वो रायविंड रोड के ऊपर नहीं है। अगर आप देखें कि जो अल कबीर ने यहाँ पर जो अपने लॉन्च किए हैं प्रोजेक्ट, उसके अंदर वो तकरीबन आगे चले गए हैं जाके जो किंगस्टोन फ़ेज़ 2 इन्होंने लॉन्च किया, और मरियम टाउन जो लॉन्च किया इन्होंने वो काफ़ी आगे चले गए। लेकिन इसके बावजूद भी वो रोड जो है चलता हुआ रोड है, हर टाइम वहाँ पर ट्रैफिक रहती है। और जब ये रोड 3 लाइन का ये रोड है, अप्रूव हुआ है, और जब ये रोड बन जाएगा तो उस टाइम इस रोड की जो वैल्यू होगी और इसके ऊपर जो सोसाइटीज़ की वैल्यू होगी वो हम उसका कंपैरिजन जो है वो हम जिया बग्गा के साथ नहीं कर सकते। जिया बग्गा का रोड जो है वो इसकी क्योंकि एक साइड के ऊपर रोड बना हुआ है और वो रोड भी इतना ज़्यादा टूट फूट का शिकार है। जब तक ये डबल लाइन रोड, ये वन वे रोड नहीं बन जाता, और इसके ऊपर कितना टाइम लगेगा, क्योंकि ये रोड कोई भी सोसाइटी जो है वो रोड नहीं बनाएगी। सोसाइटी अपना जो फ्रंट के ऊपर, उसके ऊपर कोई 150-200 मीटर का जो एरिया होगा उसको तो वो कवर कर सकेगी, लेकिन ये पूरे रोड को वो कवर करने के लिए उसके लिए काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी होगी और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर बजट की ज़रूरत होगी। तो इसलिए उनको अगर डेवलप होंगी ये जिया बग्गा रोड, वहाँ पर सारी सोसाइटीज़ अगर डेवलप भी हो जाती हैं तो इनको आबाद होते होते भी तकरीबन
8 से 10 साल जो है वो लगेंगे, क्योंकि 4-4 साल का इन्होंने प्लान दिया हुआ है। वहाँ पर जब ये डेवलप करेंगे उसके बाद वो वहाँ पर जो है लोगों को आना, घर बनाना और उसको वहाँ पर आके रहना, और ये एक बड़ा जो है सवालिया निशान है। और क्योंकि जो रायवंड रोड के ऊपर जो सोसाइटी हैं इनमें लेक सिटी आ रही है आपके सामने, ख़ियाबान अमीन आपके सामने आ रही है, और इसके बाद फिर अगर आप देखे जाए तो फ़ज़ाइया है इसके ऊपर। और इसके अलावा अगर लो कास्ट बजट में देखें तो वहाँ पर जो है आपकी अल कबीर आ रही है। तो अल कबीर फ़ेज़ 2 के अंदर अगर हम प्लाट्स की बात करें, रेट्स की बात करें, तो वहाँ पर बड़े इकोनॉमिकल रेट्स के ऊपर आपको एक अच्छी लोकेशन के ऊपर आपको वहाँ पर प्लाट जो है अवेलेबल हो रहे हैं। जैसे कि आप उमर ब्लॉक में देखें 15 लाख का वहाँ पर प्लाट इन्होंने लॉन्च किया हुआ था, जो कि आज आपको 20-21 की सराउंडिंग में ओन डालकर भी आपको वहाँ पर प्लाट मिल जाता है। और इसी का अगर हम मुआवजा जिया बग्गा रोड के ऊपर किसी भी सोसाइटी का करें, ये जो 4-5 सोसाइटी मैंने आपको गिनाई है, तो इनमें करें तो इनका मिनिमम जो रेट वहाँ पर आ रहा है वो तकरीबन कोई 24 लाख रुपए आ रहा है, और वो भी आपको 4 साल के बाद या 3 साल के बाद जाकर मिलेगा। तो अगर हम कंपैरिजन करें इस तरीके से, तो ये बिल्कुल भी जिया बग्गा रोड के ऊपर इन्वेस्टमेंट, अगर आपके पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, आपका अपने जहन में 8 से 10 साल अगर आप रखते हैं, तो फिर आप जिया बग्गा रोड की तरफ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपना घर बनाना है, अगर आपने वहाँ पर मूव करना है घर बना के, तो उसके लिए जिया बग्गा रोड आपको किसी भी सूरत जो है वो सूट नहीं करेगा। उसके लिए फिर आपको रायवंड रोड जो है ये आपको चूज़ करना पड़ेगा। इसमें आप फ़ेज़ 2 के अंदर आ सकते हैं। अल कबीर में लो बजट के अंदर आप आना चाह रहे हैं, अगर आप हाई बजट आप कहें तो उसके अंदर आप लेक सिटी में जा सकते हैं, फ़ज़ाइया में जा सकते हैं। इसके अलावा यानी इन दोनों के यानी अगर लो बजट भी नहीं है आपके पास, लो बजट और हाई बजट के दरमियान की जो सोसाइटी है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाती है, ख़ियाबान अमीन। तो वहाँ पर भी आपको बड़ा अच्छा यानी सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा घर बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर रह रहे हैं, तो वो भी आप यहाँ पर इसके लिए आप आके रह सकते हैं। और इसकी जो अफादियत है वो आप देखें, रिंग रोड जो है वो आपकी अप्रोच के ऊपर है, और अगर हम इसका मुवाजना कर रहे हैं जिया बग्गा रोड और रायवंड रोड का, तो दोनों को रिंग रोड लगता है, और दोनों से इसकी मसाफत का अगर अंदाज़ा किया जाए तो जिया बग्गा से उतर के आपको तकरीबन 5-6 किलोमीटर आगे जाना पड़ता है। और इसी तरीके से अगर आप ख़ियाबान अमीन में आते हैं तो ये तो रायवंड रोड, ये तो रिंग रोड के बिल्कुल ऊपर है, और रिंग रोड इसके सेंटर से गुजर रहा है, लेक सिटी बिल्कुल इसके ऊपर है। इसके अलावा अगर आप कबीर टाउन की तरफ आना चाहते हैं, रिंग रोड से आना चाह रहे हैं, रिंग रोड से आप कबीर टाउन की तरफ आना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर आपको आने के लिए कोई दुश्वारी नहीं है। बड़े खुले रोड, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बड़ा खूबसूरत है, और वहाँ पर आप हर टाइम आपको यानी आने के लिए कोई दुश्वारी नहीं है, और किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है कि रोड उसके अच्छे हैं, जंप नहीं है वहाँ पर, और कोई टूट फूट का शिकार नहीं है रोड। और जब ये अड्डा प्लाट से लेके रायवंड रोड तक जो इसका रोड अप्रूव हुआ है, रायवंड रोड जो है, जब ये रोड भी बन जाएगा तो ये रोड अड्डा प्लाट से जो पीछे रायवंड रोड है जिस तरीके से वो बना हुआ है, इसी तरीके से जब ये आगे भी बन जाएगा तो इसकी अफादियत और इसकी जो रोड बनने की वजह से जो इसका इम्पेक्ट सोसाइटीज़ के ऊपर आएगा, जिसमें लेक सिटी आ रही है, पाम विस्ता इसके ऊपर आ रहा है, इसके अलावा अल कबीर टाउन के 4-5 फेसेस के ऊपर आ रहे हैं, तो ये आपको कई गुना ज़्यादा जो है वहाँ पर आपको फ़ायदा दे सकते हैं। तो व्यूअर्स, मैंने कोशिश की है कि आपको इन दोनों रोड्स के बारे में जो भी यहाँ पर कंपैरिजन है वो आपको करके बताऊँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको मेरा कंपैरिजन आपकी समझ में आता है, तो आप इसको मद्देनज़र रखें, या इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये चीज़ें जो है ये सारी आप ज़रूर सोचें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपने एक ही बार करनी है। क्योंकि जब भी आप करें सेफ़ इन्वेस्टमेंट करें, कोशिश करें जो ऑन ग्राउंड चीज़ें मौजूद हों वहाँ पर करें। अगर आपने जिया बग्गा रोड के ऊपर ही करनी है तो उसमें इस टाइम आपकी सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट अगर आपने करनी है तो वो पार्क एवेन्यू के अंदर आप जाके कर सकती हैं। गेटेड कम्युनिटी है, और उसके अंदर ऑन ग्राउंड चीज़ें मिल रही हैं आपको, और वहाँ पर भी आपको अगर आप देखें तो इंस्टॉलमेंट के ऊपर भी वहाँ पर एक डील चल रही है। तो अगर आपको इन चीज़ों के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत हो, यहाँ पर प्लाट की ज़रूरत हो, तो वो आप हमारे दिए गए नंबर्स के ऊपर रब्ता करके हमारे साथ मशवरा कर सकते हैं। प्लाट ख़रीदना चाहे तो हम आपके लिए हाज़िर हैं। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ और किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।